की उम्मीदवार पूजा जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 36 बिरादरी के लोगों के साथ पहुंची हुई है। बात करें तो महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं रह गई हैं। सरपंच पद की उम्मीदवार हैं पूजा, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और नामांकन पत्र दाखिल किया है। ग्राउंड जीरो पर हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार कौन सा उम्मीदवार आपके वादों और बातों पर खरा उतरेगा। आज उसी की पड़ताल के लिए गांव डोहर में हूं और गांव डोहर के एक स्कूल में हूं जहां पर नामांकन पत्र दाखिल किया जाता है। और नामांकन पत्र की बात करूं तो सरपंच पद की उम्मीदवार पूजा जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 36 बिरादरी के लोगों के साथ पहुंची हुई है। आज अगर बात करें तो महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं रह गई हैं, चाहे वो खेल जगत की बात हो, स्वास्थ्य जगत की बात हो या हवाई जहाज उड़ाने की बात हो, आज वो महिलाएं हर काम कर सकती हैं जो काम आदमी करते हैं। लेकिन राजनीति में महिलाएं किस तरह से भागीदारी निभाएंगी, क्योंकि सरकार द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया। आज उसी आरक्षण पर सरपंच पद की उम्मीदवार हैं पूजा, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक चुके हैं और नामांकन पत्र दाखिल किया है। फिलहाल देखें तो तमाम गांव के लोग जो मौजूद लोग हैं और जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो नामांकन पत्र दाखिल करवाने इनके साथ पहुंचे थे। फिलहाल पूजा हमारे साथ है, जान लेते हैं किन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आधार क्या रहेगा जनता के बीच में जाने का। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नामांकन पत्र दाखिल करने। थैंक यू सर। किन वादों को और किन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगी? सर मेरा यही योगदान रहेगा कि मैं गांव को अच्छे से अच्छा बनाऊं और आगे लेके जाऊं। तो ऐसा आपने गांव में गलियों में हर जगह आप गए होंगे, हाँ तो क्या कमियां ऐसी आपको देखी गई हैं कि आप ये सोचे कि ये कमियां मैं बखूबी जो है वो निभा सकती हूँ? सर एक तो गलियों में बहुत कूड़ा रहता है, गलियां भरी रहती है, पानी से भर जाती है जब बारिश होती है। तो मैं चाहती हूँ वो साफ रहे, यानी निकासी की कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो ठीक करवा पाएंगे आप लोग। एक महिला जो है वो इन सभी जिम्मेवारों को निभाने में कितना सक्षम आप अपने आप को मानते हैं? क्योंकि जब अधिकारियों से बात करनी होती है तो वो लहजा अगर अधिकारी नहीं मानता है तो किस तरह से आप अपनी बात मनवाने का मादा आप रखती हैं? सर वो तो देखो टाइम बताएगा कैसे मैं अपना एटीट्यूड वो रखती हूँ। तो यानी आप सक्षम है कि तमाम काम करवाने के? मैं पूरा अपना योगदान दूंगी कि मेरी बात माने, मैं ऐसा अपना वो रखूंगी कि वो मान जाए। अगर एजुकेशन की बात करें पूजा, तो कितनी पढ़ी लिखी हैं आप? सर मैं एमए कर रखी है। एमए आपने की हुई है। लेकिन मैं एक जानकारी और आपको दे दूं, जिस परिवार से पूजा आती है पिछले काफी समय से गांव में करोड़ों के विकास काम करवा चुकी है और इसी नारे को लेकर चल रहे हैं कि इस बार वोट काम को, और लोगों के बीच में जा रही हैं और आगे की रूपरेखा भी तय की हुई है। एक पोस्टर उनका हमने फेसबुक पर देखा था जहां गांव में करोड़ों रुपए के 11 काम करवा दिए गए, जिसमें तमाम जो काम जो लोगों की सुख सुविधाओं के होते हैं वो तमाम काम करवा चुके हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति आपके बीच में और आएंगे जो काम न करवाकर सिर्फ वादे और बातें करेंगे और ये कहेंगे कि हम आपके लिए ये करवा देंगे वो करवा देंगे। चुनावी वादे लोग कर कर जाते हैं और उसके बाद सत्ता पर जब बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपना पल्ला झाड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये परिवार एक ऐसा है जो काम करवाकर जनता के बीच में जा रहा है और काम के आधार पर वोट मांग रहा है। लेकिन लोग और मौजूद हैं, कितना का आश्वस्त हैं पूजा के वादों से और पूजा की बातों से, और क्या लगता है कि पूजा उन वादों को जो है बखूबी निभा पाएंगी? कृष्ण जी हमारे साथ। नमस्कार कृष्ण जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। फिलहाल तो चुनावी मैदान में आप लोग उतरे हुए हैं, किस तरह से आश्वस्त हैं पूजा को लेकर कि हाँ ये उम्मीदवार सही है और सही विकास गांव का करवा सकती है? मोहन नाइक जी हमारी बहन है पूजा, वो पढ़ी लिखी एजुकेटिव है और हमेशा आना जाना शहर में कॉलेज में लोग एजुकेटिव हैं, हर काम को कराने में सक्षम है। और अगर बात करें तो पढ़ाई लिखी में एमए उन्होंने कर रखी है। तो अभी तक जितने मैदान में हैं प्रत्याशी उनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हमारी सिस्टर है। तो बहुत अच्छे काम करवाने का हम वादा करते हैं पूरे गांव को कि हम अच्छा काम करें। जिससे करोड़ों रुपए के काम की बात भी सामने आ रही है इस बार वोट काम को, तो ऐसे क्या काम गांव में करवाए गए इस परिवार की ओर से जो दोबारा से अग्रिम पंक्ति में आकर भूमिका अदा करने के लिए पहुंचे? मोहन नाइक जी, स्कूल को शिक्षा का मंदिर माना जाता है। अगर मैं स्कूल में हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं तो स्कूल की अगर हम बात करें तो जो सामने ये शेड लगा हुआ है ये हमारे द्वारा बनवाया गया। अगर यहाँ आप देख रहे हो कि सोलर पैनल यहाँ लगा हुआ है ये हमारे द्वारा लगवाया गया। स्कूल में
हर चारों तरफ से स्कूल की जो चार दीवारी है, गलियां हैं, वो ऊंची हैं। स्कूल नीचा स्तर पे आ गया, तो पानी जो बारिश का पानी था वो यहीं जाम होता था। तो जब टीचर लोगों ने कहा कि यहाँ का पानी की निकासी नहीं है, तो हमने रिचार्ज बोर भी यहाँ लगवाया। आरओ सिस्टम यहाँ का जो आप देख रहे हो, 2 लगे हुए हैं, एक साइड में प्राइमरी में और एक मिडिल में, इसको लगाने का हमने काम किया। अगर गांव में बात करें, शमशान घाट का गेट हमने बनवाया। 65 लाख की HRDF में ग्रांट जिलाध्यक्ष से मैं करवा के लेकर आया था, जिसमें गाँव के 8 बड़े रास्ते खेतों के हमने पक्के करवाए। गाँव की छोटी बड़ी गलियों अगर बात करें तो 5 गलियाँ हमने उनको पूरा करवाया। 5 लाख अभी फिलहाल उसका काम आप देखोगे शुरू हो चुका है, इंटे वगैरह आ चुके हैं, मिस्त्री लग चुका है। वाल्मीकि मंदिर के 4 दीवारी का मैं 5 लाख रुपए का ग्रांट लेकर के आया। खेल ट्रैक के लिए हमने 2 लाख रुपए मंजूर करवाए। और जो बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए हमारे बुजुर्ग हमेशा खुराना धक्के खाते थे, किसी पे चला नहीं जाता था, वहाँ हमने संघर्ष करके पूरे लड़ाई करके गाँव में वो बंटे, ऐसी व्यवस्था हमने गाँव में करवाई। इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम बनना था। विधानसभा में सिर्फ 2 स्कूल मोनाइक जी बनने थे उस टाइम जब हमारा स्कूल इंग्लिश मीडियम बनाया, तो इस स्कूल को भी हमने इंग्लिश मीडियम बनाने का काम किया। हर वो काम सोच के हमने वो हर काम की लिस्ट बनाई और उसका पिछले 5 साल में पूरा किया। अगर गांव इस बार मौका देता है, हमें, हमारे परिवार को, हमारी बहन को अगर ये मौका देता है पूरा गाँव, तो ये तो कुछ भी नहीं, तो टेलर है विकास का। हम टेलर के साथ वो मॉडल दिखाने के काम करेंगे गांव में। ऐसे विकास कार्यों की आज तक जो सोचे भी नहीं होंगे गांव ने, वो पूरा लिस्ट हमने बना रखी है, हमने वो पूरी प्लानिंग कर रखी है। कुछ काम तो ऐसे हैं मोनाइक जी जो पूरे आने वाले 1 महीने में हम करवाने वाले हैं, बनने के 1 महीने के अंदर हम आधे से। तो क्या ऐसा काम आपने सोचा है कि गांव में इस तरह का काम होना चाहिए? कोई एक रोड मैप ऐसा बनाया हो कि गांव में इस तरह का काम बहुत जरूरी है, जो अभी तक किसी भी सरपंच प्रतिनिधि जो रहा हो वो नहीं करवा पाया हो? तो ऐसा क्या सोचा है? ऐसा हमारे गांव में जैसे गांव है, तो इसमें ना अगर बात करें तो विवाह के लिए हमारे पास किसी के पास जगह ही नहीं है, तो उसके लिए 4 सामूहिक केंद्र हर 4 कोणों में हम बनवाने का काम करेंगे। एक बढ़िया पार्क गांव में बनवाने का काम करेंगे। दूसरा, हम 4 गेट, एंट्री गेट शहीदों के नाम से, वो हम बनवाने का काम करेंगे। और एक आरओ सिस्टम, जो हमारे पानी का जो लेवल है वो बहुत ख़राब है, हमने चेक भी करवाया कई बार। एक आरओ सिस्टम हम लगवाने का काम करेंगे, जिससे 20 लीटर पानी हर घर में पहुंचे। एक डिस्पेंसरी हम खुलवाने का काम करेंगे। एक बैंक, छोटे बैंक की शाखा हम खुलवाने का काम करेंगे। जितने भी हमने पूरी लिस्ट और पूरा रोड मैप विकास जी मोनाइक जी तैयार कर रखा है। चलिए, ये परिवार जो है अपने किए हुए कामों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है और वोट की अपील जो है वो करता नजर, लेकिन समय बताएगा, आने वाली 6 तारीख बताएगी कि आखिरकार होगा क्या। परिवार के और भी सदस्य जान लेते हैं। भाई सर, राम राम। राम राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। किन आधार पर वोट मांगी जा रही है और जो पूजा हैं वो कितना का आश्वस्त आप मानते हैं कि अपने कामों में सक्षम होंगे और जो वादे जो जनता से किए जाएंगे वो पूरे होंगे? देखिए सर, पूजा ना जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, इसलिए हमने उसको चुना है। जो बाकी प्रतिनिधि ना वो कम पढ़े लिखे हैं, तो गांव देखता है। अब जनता जाग चुकी है। पहले क्या देखते थे कि ऐसे बस वोट डाल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो काम अब नहीं रहा है। अब लोग देखते हैं काम कौन करवाएगा। हम पहले काम करवा के फिर वोट मांग रहे हैं। कुछ प्रतिनिधि सरपंच पहले आए थे जो आज तक काम नहीं करवा पाए, लेकिन इस परिवार ने बिना सरपंची के गांव में वो काम करवाए हैं जो आज तक नहीं हो पाए। तो पर वोट मांग गांव में किस तरह का रिस्पांस, किस तरह का समर्थन पूजा को मिल रहा है फिलहाल? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है गाँव में, बहुत ही बढ़िया समर्थन हमें मिल रहा है। बिल्कुल। इस समय नामांकन पत्र दाखिल करने गांव डोहर के जो सरकारी स्कूल है उसमें पहुंचे हैं, लेकिन आपको बता दें कि हर बार जो प्रतिनिधि जो मैदान में, चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच में अपने बातों को और अपने वादों को लेकर जाता है। लेकिन ये परिवार ऐसा है जिन्होंने करोड़ों के विकास पहले गांव में करवा दिए, उसके आधार पर अब लोगों के बीच में जा रहा है और वोट की अपील कर रहा है। लेकिन अब महिलाओं को भी सरकार ने मौका दिया है। अब महिलाएं भी राजनीति में अपनी पकड़ बनाती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि महिलाएं भी अब पुरुषों से कम नहीं है, क्योंकि क्षेत्र कोई भी हो, अब महिलाएं पुरुषों से अव्वल भी आती हुई नजर आ रही हैं। इसलिए चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक चुकी हैं पूजा, और चुनावी मैदान में नतीजे क्या रहेंगे वो तो समय बताएगा। लेकिन आप इस समय देख सकते हैं गांव के जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो फिलहाल नामांकन पत्र जो है दाखिल करने पहुंचे हैं, लेकिन रिस्पांस किस तरह का मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम गांव के जो लोग पहुंचे हैं उनसे ही जान लेते हैं, उनकी आवाज भी आपको सुनवा देते हैं कि अब की बार गांव डोहर का मूड क्या है और गांव डोहर के लोग
किस आधार पर काम देंगे। चलिए तमाम लोगों से हम एक बार आवाज जो है आपको सुनवा देते हैं। अच्छा, इस बार वोट किसको दी जाएगी? काम को। इस बार वोट 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 काम को। तो अब आप अपने जहन में जब भी वोट डालने जाए, खासकर गांव डोहर के लोग, तो जब वोट डालें तो ये बात जरूर जहन में रखें कि आखिरकार ऐसा कौन सा उम्मीदवार होगा जो आपके वादों के लिए, आपके गांव के विकास के लिए, आपके भाईचारे के लिए कौन खरा उतरेगा। जब वोट डाले जाएं तो इस वीडियो को एक बार जरूर जहन में देखें, क्योंकि तमाम उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया और उम्मीदवारों को की बातें जो धरातल पर अपने वादों और बातों को लेकर जाते हैं वो हम लगातार दिखाते हैं। पूजा की बात भी हमने आपको सुनवाई कि पूजा का एजेंडा क्या है, क्या उसका रोड मैप रहेगा। लेकिन रोड मैप पहले वो बना चुकी हैं, क्योंकि उनका परिवार पहले करोड़ों के काम करवा चुका है, दोबारा से फिर मैदान में है। पूजा जी, लोगों से, गांव वासियों से क्या अपील रहेगी? सर मेरी यही अपील है कि वो जो भी फैसला करें सोच समझ के करें। चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें और विचार करें कि आपका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए।